सरकार ने तो आदेश दे दिया कि कोरोना की इस महामारी में भी परीक्षाएं होंगी और बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर परीक्षाएं हो रही हैं, बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनकी परीक्षाएं इस मुश्किल हालात में हो रही है। बीमारी से लोगों को डर है, लेकिन चलिए बीमारी का डर भी देखा जाए, लेकिन लोगों के जो एग्ज़ाम है इतनी इतनी दूर हैं और वहाँ तक जाने के लिए बस नहीं है, ट्रेन नहीं है। अगर बस है तो वो भी काफ़ी कम, ट्रेन नहीं है और बसों का किराया इतना ज़्यादा है कि अगर 100 किलोमीटर दूर कोई गरीब आदमी जाने की सोचे तो बस से जाने की सोच ही नहीं सकता। कुछ ऐसा ही हुआ, धार में एग्ज़ाम था आशीष का। आशीष के पिता शोभाराम काफ़ी गरीब है, मजदूर है। पहले तो परिवार को लगा कि आशीष इस साल पेपर नहीं दे पाएगा, क्योंकि लगातार 3 दिन पेपर है, ट्रेन चल नहीं रही, 105 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम सेंटर है और बस से वो अपने बेटे को भेज नहीं पाएंगे, क्योंकि बस का खर्चा एक तरफ का 200 रुपये आता है और उसके बाद अगर भेज भी दिया तो फिर बेटा रुकेगा कहाँ। इन सब चीज़ों के बीच शोभाराम को लगा कि अब उनका बेटा एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, लेकिन इसके बाद शोभाराम ने सोचा कि वो अपने बेटे की 1 साल ख़राब नहीं होने देंगे और शोभाराम ने वो फैसला किया जो कोई भी पिता करता। साइकिल उठाई और साइकिल के पीछे 3 दिन का राशन बांधा और अपने बेटे की किताबें और 3 दिन के लिए कपड़े बांधे और चल दिए दोनों पिता पुत्र साइकिल पे चलते रहे। अगले दिन सुबह को परीक्षा थी, आज दोपहर को वो निकल गए और रात्रि में खुले आसमान के नीचे आराम किया, क्योंकि पैसे थे नहीं किसी भी होटल में रुकने के, किसी ऐसी जगह पे रुकने के जहाँ पे आराम से सो सकें, तो इसीलिए खुले आसमान के नीचे एक स्टेडियम के अंदर खुले आसमान के नीचे रात गुजारी। और जैसे ही सुबह हुई वैसे ही एग्ज़ाम सेंटर की तरफ निकल गए और गनीमत ये रही कि वक्त पर एग्ज़ाम सेंटर पहुंच गए। और 3 दिन तक अब वो इसी तरह खुले आसमान के नीचे रहेंगे, खुले आसमान के नीचे सोएंगे। 3 दिन का राशन उनके बैग में है और उसी से वो गुजारा करेंगे। तो ये तो सिर्फ एक कहानी है, एक एग्जाम्पल है शोभाराम और आशीष का, इस पिता पुत्र की जोड़ी का। इस तरह से न जाने कितने लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ट्रेन न चलने की वजह से। और ऐसे में एग्ज़ाम है, किसी का 100 किलोमीटर दूर, किसी का 200 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम है। हालांकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्रों का एग्ज़ाम नहीं लिया है और थर्ड ईयर की भी घर से ही ओपन बुक एग्जामिनेशन ले ली है। बहुत से स्कूल है जिन्होंने बिना एग्ज़ाम के अपने बच्चों को पास कर दिया, लेकिन इसके बावजूद बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने अपने बच्चों के एग्ज़ाम लिए हैं और फिज़िकल एग्ज़ाम होने लगे हैं अब। और इस वजह से शोभाराम और आशीष को जो ये कठिनाई आई, ऐसी ना जाने पूरे देश में कितने लोगों को आई होगी। पैसा लोगों के पास है नहीं, दूसरी तरफ नौकरियों की भी कोई गारंटी नहीं है। ये दावा कर रही हैं खुद आ रही रिपोर्ट की अप्रैल मई जून में लगभग पूरे देश में 30-40 लाख लोगों ने अपनी नौकरी खोई है और अभी भी अगस्त के महीने में भी लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, क्योंकि कंपनियों का बिजनेस इम्पैक्ट है। वहीं गरीब मजदूरों को भी काफ़ी 2-3 महीने तक काम नहीं मिला तो उनका भी पूरे साल का बजट बिगड़ गया। ये केस आप देख सकते हैं शोभाराम और आशीष की, जो शोभाराम को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी अपने बेटे को एग्जामिनेशन हॉल तक पहुँचाने में। तो ये सभी परेशानियाँ जो आम आदमी जूझ रहा है और लोग कह रहे हैं कि सरकार ध्यान नहीं दे रही। यकीनन सरकार उस तरह से तो ध्यान दे ही नहीं रही जिस तरह से देना चाहिए, और भारत में किसी की भी सरकार रहे, कोई भी सरकार आम आदमी की तरफ उस तरह से ध्यान देती ही नहीं और हमेशा मुंह मोड़े रखती है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।